यू कैन से एल्डर सिस्टर। तो हमको पता है क्या है, हमें शुरुआत से ही बड़ा रखा जाता है। ओके, हम कभी छोटे होते ही नहीं है। देयर इज़ नो एज जिसमें आप मुझे कह सकते हो और किसी भी एल्डर सिस्टर को कह सकते हो कि इस एज में ये लड़की छोटी है। ओके, नहीं, एज अ एल्डर आप हमेशा से ही ग्रो होते हो। ओके, आप हमेशा से ही बड़े होते हो। आपकी गलतियाँ, आपकी सारी चीज़ें सिर्फ इसके अराउंड है कि आप समझ जाओगे बिकॉज यू आर एल्डर। ओके, एंड अगर आपको भी लगता है देयर इज़ नो वन जो आपको समझा सके, आपको बता सके ये सारी चीज़ें कि इनमें से क्या गलत है क्या सही, देन यू आर ऑन राइट प्लेस। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था ऑनेस्टली। एंड जब तक ये चीज़ें जानी ना, बहुत देर हो चुकी थी, बहुत लाइक के कम से कम मैंने 4 साल वेस्ट कर चुके थे। बिकॉज वही ना, जब अपने आप चीज़ें सीखते हैं तो देन देयर इज़ लाइक अ प्रोसेस, लाइक होल प्रोसेस, राइट। आपको आप गिरते हो, संभलते हो, सीखते हो। तो मेरे साथ वो वाला प्रोसेस हुआ था जहाँ मैं गिरी, सीखी, देखा और समझा, तब जाके ये चीज़ जाना कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैं नहीं चाहती जैसा मैंने 4 साल वेस्ट कर दिया कोई भी करे, बिकॉज नो वन डिजर्व। ओके, सो gonna start the video. So welcome back to this channel guys, and today we're gonna talk about 7 things you need to avoid. You just don't have to do this thing in your life. Okay, just avoid at any cost. Okay, just do this. Okay, and the first thing actually I'm gonna say to avoid is avoid anger. Anger is literally a poison for you. Okay, and when I say it's poison, I literally mean that. Okay, so अगर सपोज दैट अगर आप किसी से गुस्सा हो या यू जस्ट हेट समवन, एक टाइम के बाद इस हेट को दिल से निकाल दो गाइस। बिकॉज पता है क्या होगा, एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें बस ऐसी हो जाएंगी कि ये आपको अंदर ही अंदर खा जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा। बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक अ सिम्पटम और समथिंग, ये कोई बीमारी नहीं है। बट यू विल, कहते हैं ना, आप इमोशनली वीक हो जाओगे बिकॉज योर एंगर इशू इज़ सो हाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। ओके, अपनी भलाई आप खुद ही सोचोगे ना। ठीक है, आप अपनी भलाई ये है कि आप एंगर को छोड़ो। ओके, अगर आपको गुस्सा आता है देन just find a way. Okay, you can talk with someone, you can write, you can do drawing, or you can sing. Just use your anger on creativity. Okay, because I think I found, because मैं अपने एग्जांपल देती हूँ। बिकॉज आई थिंक आई एम जस्ट नॉट मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। एंड जब भी मुझे चीज़ें आती, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं, बट एटलीस्ट गुस्सा आता था। एंड आई फाउंड आउट कि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी। ओके, बट सडनली मैंने छोड़ दिया था। बट वेन एवर आई फील एंग्री नाउ, आई थिंक आई जस्ट ड्रॉ। okay, whatever it is, but I just draw. So you can do this. Okay, if you just feel angry and you just don't have any. Second thing is that what you do daily, it's become a reality. Okay, this is the truth guys. Okay, अगर आपके ड्रीम्स हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपका ड्रीम है कि आप गवर्नमेंट जॉब अचीव करना चाहते हो, अब आपका ड्रीम जो भी है, वट एवर इट इज़, देयर इज़ नथिंग लाइक छोटा और बड़ा, कुछ भी ऐसा नहीं होता ड्रीम्स में। सबका ड्रीम्स का मतलब अलग होता है। किसी के लिए कोई एक ड्रीम वो बड़ा हो सकता है, किसी के लिए वो छोटा। तो देयर इज़ नो मेजरमेंट। ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है, और अगर आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, आप अगर आपका ड्रीम है बिजनेसमैन बनना, ओके, लेकिन आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप फाइनेंस रिसर्च नहीं कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग दैट ओके एक दिन आएगा जब मैं बिजनेस बनाऊंगा, देयर इज़ समथिंग गाइज, आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड इट्स नॉट गोना हैपन। बिकॉज ये सिर्फ एक प्रोक्रास्टिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट्स इट। ओके, ये बस एक एक टाइम पे ओवर थिंकिंग हो जाएगा, एक टाइम पे आप गिल्ट फील करोगे, बट काम नहीं होगा। कि यही रियलिटी है। बिकॉज आई जस्ट वेस्ट लाइक 4 years डूइंग दिस। ओके, सेम मतलब मेरा रूटीन रहता था। आफ्टर कोरोना एक्चुअली ये चीज़ हुई थी, मतलब पूरी लेजीनेस मुझे लगता है मुझ में ही आ गई थी। ओके, एंड मैं पहले बहुत एक पढ़ाकू टाइप बची थी, एंड डेली मेरा रीडिंग रहता था। लेकिन आफ्टर कोरोना सडनली आई जस्ट डोंट नो, बट मेरी रीडिंग छूट गई। एंड व्हेन आई रियलाइज काफ़ी लेट हो गया था, बट आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन।
एंड एंड नाउ आई फीलिंग गुड, ओके, बिकॉज मैंने वो हैबिट अपनी अडेप्ट कर ली है, ओके। बट यू नो, अगर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप किसी प्रोसेस में है ही नहीं तो आप वो चीज़ नहीं बन सकती जो आप चाहते। खाना बनाने के लिए आपको पहले खाना चढ़ाना पड़ेगा गैस पे, राइट, तभी वो आपको एक एक अच्छा सा डिश उसमें निखर के आएगा। बट अगर आप कुछ उसमें डाल ही नहीं रहे, कुछ आप उसमें पुट कर ही नहीं रहे, आप एक्सपेक्टेशन भी कैसे रख सकते हो कि आप सडनली बन जाओगे। देयर इज़ नो हार्ड वर्क और लक सडनली आपको कुछ करेगा आप जब कुछ कर नहीं रहे, गाइस, ओके। सो this is the hard. So third thing, you just need to, you know, it's like you just don't need to find yourself suddenly, okay. There is a process, there is a like a whole process when I say, आपको जब चीज़ें पता चलेंगी कि आप अच्छे किस चीज़ में हो, बुरे किस चीज़ में हो, आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, आप किन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से रहते हो, ये इन सब का ये प्रोसेस होता है। यू जस्ट कांट फाइंड सडनली कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। और तो आप ये चीज़ें शुरुआत से लेके मत बैठो और शुरुआत पे उन चीज़ों पे मत सोचो। विदाउट डूइंग एनीथिंग आप कैसे पता चलेगा किस चीज़ में अच्छे हो, ओके। एंड इफ़ यू आर लिटरली थिंकिंग ऑल द डे नाइट्स, देन देर इज़ नथिंग ऑन अ वर्कआउट। बिकॉज मेरे पास साथ था कि जब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं पता लगा रही थी, जब तक मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ मैं नहीं शुरुआत करूँगी। बिकॉज मेरे को डर लगता था कि कि ये सारी अगर चीज़ मैं आधी अधूरी करूँगी तो ये जस्ट गॉना बी वेस्ट, ओके। तो मेरा थॉट पहले ये था, बट अब मेरा थॉट है कि मैं यार सारी चीज़ें ट्राई करूँगी, डजंट मैटर यार वो चीज़ें फिनिश हो या नहीं, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है वो चीज़ें करना, सीखना और उनको इम्प्रूव करना। दैट्स योर गोल। आपका गोल ये होना चाहिए, आपका गोल शुरुआत से ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं मास्टर करके ये चीज़ करूँगा। नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक अ मास्टरिंग, ओके। आप किसी चीज़ के ऊपर मास्टरिंग आप सडनली नहीं कर सकते, ओके। आपको प्रोसेस, वो पूरा जो प्रोसेस लगता है ना उसमें आपको देना पड़ेगा, ओके। यही होता है, ओके। और मुझे पता है आप में से 90% लोग वो कर नहीं रहे होंगे, बिकॉज आपको तो पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, वो प्रोसेस थोड़ी करेंगे आप, है ना, बिकॉज यू हैव गॉट फेवरेट चाइल्ड और आपको तो सडनली रिजल्ट लेने की आदत है, आप प्रोसेस में क्यों चलेंगे, है ना। गाइस सुधर जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट इफ यू वांट टू अचीव like big thing in your life, okay. So the fourth thing is that literally guys, care, like work on your health, okay। पड़े रहते हो पूरे दिन, जंक फूड खाते रहते हो, पार्टिंग ऑल द नाइट, एंड यू विल सडनली गोना से कि यार बहुत लेजीनेस होता है, मेरा मन नहीं करता कुछ काम करने के लिए। आपको क्या लगता है, आपको कैसे लगे कुछ काम करने के लिए, बिकॉज आप मोमेंट ही नहीं कर रहे हो, पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हो, आपके नाइट आउट्स चलते हैं, आपके रात भर 1-2 बजे तक फ़ोन चलते हैं, एंड यू आर जस्ट सडनली सेइंग डैट कि आप लेजीनेस फील कर रहे हैं। आप एक बताओ, लेजीनेस आप क्यों फील नहीं करोगे, मुझे एक बात बताओ, क्यों? वो क्यों वाला वर्ड अगर मैं कहती हूँ तो आप क्यों फील नहीं करोगे? बिकॉज मैं सच बताऊँ, आपके पास 1000 में से 1000 रीज़न है कि आप लेजीनेस ही फील करोगे, बिकॉज आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी को आप वो मोमेंट ही नहीं दे रहे हो जिससे वो अच्छा फील करे, जिससे वो प्रोडक्टिव फील करे, जिससे वो फील करे कि या मुझे काम करना है। आप वो उसको रास्ता ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। ओवर डूइंग, फ़ोन चला रहे हो, 8 घंटे की स्क्रीन टाइमिंग है, 10 घंटे की स्क्रीन टाइमिंग है, आपका कोई वक्त ही नहीं है, ओके गाइस। लाइक वर्क ऑन योर हेल्थ, ओके, डू एक्सरसाइज। 8 घंटे की स्लीप तो लो ही लो, ज़्यादा नहीं तो 8 घंटे आपके रहने ही चाहिए, कि ऊपर नीचे हो बट 8 घंटे की लो स्लीप, ओके। डू स्किन केयर, ओके। वर्क लाइक एटलीस्ट वॉक, ओके। डू दिस थिंग्स, ओके। एटलीस्ट डू योगा, माइंड एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। आई डोंट केयर आप क्या चीज़ फाइंड करो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, बट डू एटलीस्ट अडेप्ट समथिंग जिससे आप प्रोडक्टिव फील कर सके, ओके। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप सडनली प्रोडक्टिव फील करने लगे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ओके। अगर आप 20s अपने ऐसे वेस्ट करोगे तो देन बिलीव मी देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आप 30s में सडनली ग्रो हो जाओगे, नहीं हो सकता ऐसा। और दुनिया की कोई ताकत आपको ग्रो नहीं कर सकती अगर आप 20s में वर्क नहीं करोगे, देन आप 30s में सडनली, अगर आप आप जस्ट रिच माँ बाप के बच्चे हो देन कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर आप स्ट्रगल फैमिली से बिलीव बिलोंग करते, देन यू हैव टू डू इट, ओके। आपको केयर, हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होंगी, देन वरना नहीं होगा कुछ भी वर्कआउट, ओके। This okay, so fifth thing है, power is found in a simple actions, okay। Do something that make your goals
लेसर, ओके, लेसर टू अचीव, ओके। 8 घंटे की स्लीप लो, 25 मिनट अपनी एक्सरसाइज करो, 1 कप कॉफ़ी लो एंड 1 घंटे की वॉक लो, ओके। एक घंटा अच्छे से रीडिंग करो, ओके। 1 घंटा अच्छे से आप कुछ भी अपना फेवरेट शो कुछ भी देखो, ओके। 1 घंटे आप कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, ओके। दिस विल गोना लाइक एक्टिव थिंग, ओके। एंड 1 घंटे आप थोड़ा बाहर घूम के आओ, अच्छा फील करोगे। डू दिस थिंग इन अ मिक्सचर, ओके, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको पावर देंगी टू अचीव योर गोल मोर फास्टली एंड परफेक्टली, ओके। और आप इफ़ यू आर लिटरली फीलिंग सडनली कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी, दैन देयर इज़ नो वे, ओके। धीरे धीरे वर्क करोगे, एक टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी एंड यू विल फाइंड यू नो लाइक ये प्रोसेस आपको मतलब सडनली आपको बहुत इंजॉयमेंट देने लगेगा. So do these things and you will find your power back, something like that, okay, because I did this and it's work like amazing, okay. जस्ट आप छोटा 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 काम करेंगे देन एक टाइम पे आएगा जब वो छोटा काम आपको एक बिग गोल की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जब आप करेंगे छोटा तब आपको वो बिग गोल की तरफ लेके जाएगा, वरना नहीं. एंड द सिक्स्थ थिंग इज दैट बी हैप्पी, ओके. डजेंट मैटर आपका आपके ऑफिस में लड़ाई हो, डजेंट मैटर आपकी आपकी मम्मी के साथ नहीं बन रही है, फादर के साथ नहीं बन रही है, आपकी सिस्टर के साथ नहीं बन रही है, इसके साथ झगड़ा हुआ, उसके साथ झगड़ा हुआ, फाइंड अ वे टू बी हैप्पी. देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपका मूड ख़राब है एंड सडनली यू जस्ट नॉट वर्किंग बिकॉज आपका मूड ख़राब है. आपने इमोशंस को हैंडल करना सीखो. बी हैप्पी गाइज, बिकॉज अगर आप हैप्पीनेस किसी इंसान में फाइंड करने निकलोगे ना, देन आप कभी हैप्पी फील नहीं कर पाओगे. लेकिन जब वो हैप्पीनेस आप देखोगे चीज़ों में है, मोमेंट्स में है, वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने में, देन यू विल ओके. आपको अभी लग रहा होगा ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा एंड आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, यार ये इंसान मुझसे लड़के गया, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, बिकॉज आपने वो हैप्पीनेस इस वे में आपने अपनी हैप्पीनेस को इवॉल्व कर रखा है. ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है. आपकी हैप्पीनेस आप अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज यू आर द स्टोरी टेलर ऑफ योर होल लाइफ, ओके. आप ही हो ऑनर अपनी लाइफ के. देयर इज नो वन, ओके. कोई नहीं है, कोई भी मदर फादर कोई भी नहीं, ओके. आप ही हो वो ऑनर जिसे अपनी हैप्पीनेस से लेके अपनी प्रॉब्लम तक का सबका हिसाब आपको खुद को रखना है. आप किसी और को नहीं बोल सकते बिकॉज ये बंदा मुझसे लड़के गया, आई एम नॉट फीलिंग वेल. नो गाइज, नो. आई सेड नो, ओके. यू जस्ट डोंट हैव टू डू दिस. एंड आपको फाइंड करना है वे, और आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छा घूमना है, एंड आपको खुश रहना है. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी कर. अगर आपकी खुशी है कि आप अपने फ्रेंड से बात करो, आप जब फील अरे करो, आपकी खुशी है कि व्हेन यू ईट गुड फूड तब आपको खुशी मिलती है, देन डू डैट, ओके. ये सारी चीज़ें अपनी खुशी है अपनी उन मोमेंट्स में ढूंढो जो आप चाहते हो, ओके. इंसानों में ढूंढेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगी. सो बी हैप्पी एट एवरी कॉस्ट, ओके. इट डजेंट मैटर वो कॉस्ट क्या होगी क्या नहीं होगी. आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पाना सीखो गाइस, बिकॉज अगर इंसानों के पीछे भागोगे तो ज़िंदगी में सिर्फ खाली हाथ ही बैठे रहोगे, और डिप्रेसिंग भी ऑफ कोर्स, ओके. Okay, so the last thing, work on your group, guys. I heard some like I just read some book and I found that if you're feeling that you are the smartest person in the room, then you are in the wrong group, okay. आपको अपना ग्रुप डिसाइड करना है, और ग्रुप कोई ऐसा नहीं जो डिप्रेसिव से थॉट्स लेके बैठा हो कि यार मेरे घर में ये नहीं चल रहा, पैसे नहीं है, ये नहीं है, नाना नहीं है, फलाना है, ढिमकाना नहीं है. नहीं गाइस, आपको ये वाला ग्रुप चॉइस नहीं करना है. ग्रुप हमेशा आपको चॉइस करना है जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपसे कहे कि यार तुझसे काम नहीं हो रहा, तुझसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा, ओके. उसका माइंडसेट ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ओके. देयर इज नथिंग लाइक कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आपको ये कह रहे हैं ना कि यार छोड़ना, बिना काम के भी चीजें नहीं चलेंगी, देन ये ही राइट टाइम है जो आप अपने ग्रुप को छोड़ दो प्लीज. बिकॉज आप नहीं ग्रो कर पाओगे, लिख के ले लो. बिकॉज नहीं यार, सोचो ना, आप कुछ अचीव करना चाहते हो एंड सडनली सम पीपल गोना से दैट ओके तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तू तो बेकार है, तू अनपढ़ है, तो ये आप कर सकते हो क्या? कुछ चीजें नहीं कर सकते, ओके. अपने आप को ऐसे, बिकॉज बिलीव मेरी लाइफ में ना, आई थिंक आई हैव 2 गर्ल्स व्हेनेवर आई फील लोनली ना, मैंने अगर ये कहूंगी ना कि यार वर्क नहीं हो रहा, दे वर लिटरली गोना स्कोल्ड मी. नहीं ऐसे नहीं तो दूसरी अप्रोच ट्राई कर, दूसरी नहीं तो तीसरी अप्रोच ट्राई कर, बट होगा, ओके. बिकॉज मैंने अपने आप को ऐसे लोगों के सराउंड कर रखा है
ओके मेरा मन नहीं होता, बट जब मैं उनसे बात करती हूँ मेरा सडनली मन होता है कि यार करना चाहिए। आज नहीं करा तो कभी नहीं होगा, मतलब अगर ये आज नहीं हुआ ना तो मैं नहीं कर सकती कल। ओके मेरे को ये वाला फील होता है उनसे बात करके, है ना। आप कह रहे हो कि आपके पास ग्रुप ऐसा नहीं, वर्क ऑन गाइस, वर्क ऑन। मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये ग्रुप ढूंढो, ठीक है। जस्ट लाइक टॉक विद द पीपल जिनके पास अपने एक इंडिपेंडेंट थॉट्स हो, ना कि ऐसे जो जिसने कुछ कह दिया और वो सडनली हो गए उसी चीज में कि हाँ ये तो सही बोल रहे थे, ये गलत बोल रहे, नहीं। ऐसे पीपल ढूंढो जो आपको सही राह दिखाएं, जो कहें कि अगर आप गलत भी हो ना तो वो कहें कि हाँ गलत है, लेकिन उसको आपको बताएं कि हाँ आपको ये करना चाहिए नहीं। ओके यू हैव टू फाइंड दैट पीपल्स, ओके, बिकॉज आप जब तक अपने आप को सराउंड नहीं करोगे ना अच्छे पीपल का, वो कहते हैं ना आप उनका एवरेज होते हो जिन पीपल के सराउंड आप रहते हो। ओके अगर आप वर्क या इंडिपेंडेंट पीपल्स के बिलोंग करते हो, देन आपका माइंड भी सडनली वैसा ही हो जाता है। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जहाँ बिचिंग आप जस्ट ओनली टॉक अबाउट मनी, देन आपका माइंड भी वैसा ही होगा। गाइस करके देख लो, विश्वास नहीं है तो। आप एक इंसान से रोज बात करो एंड तीसरे दिन आपका भी माइंडसेट वही बोलेगा, तीसरे दिन भी आप सेम वर्ड्स बोलोगे जो वो दूसरे इंसान बोल रहा है। यही रियलिटी है। ओके सो that's it this video, and thank you so much for watching this video, and I genuinely hope कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे हों, बिकॉज देयर इज नो वे अगर आप गोना जस्ट गोना वेस्ट योर टाइम और योर वैल्यूएबल एफर्ट्स। नहीं गाइस, किसी के लिए आपको अपना एक एफर्ट्स और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वर्क ऑन योरसेल्फ, और यही आपको आगे तक पहुंचाएगा। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट कि आप वो हर चीज अचीव कर पाए जो आप करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।